आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल द ग्रीन बीन्स किचन में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पीले वाले कनेर का प्लांट है। ये काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो सबसे ख़ास बात क्या होती है, अगर आप किसी भी प्लांट से फ्लावरिंग चाहते हैं तो उसकी अच्छे तरीके से प्रूनिंग करते रहना चाहिए समय समय पे। तो जैसा कि बरसातों का सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न में आप प्लांट की कटिंग करें तो वो और तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से इसका पेड़ स्टार्ट है और काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम इसको करीब यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो इसकी कटिंग निकालेंगे, उस कटिंग से हम नया प्लांट भी बना लेंगे। तो ये कटिंग बहुत काम आने वाली है। इस कटिंग से हम और भी ढेर सारे प्लांट्स बना लेंगे। आप कैंची की सहायता से भी काट सकते हो और ऐसे कटर वगैरह की सहायता से भी काट सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, इस तरीके से। तो ये प्रूनिंग होती है, ये प्लांट की नई ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इससे क्या होती है, आप एक ब्रांच जहाँ से मैं एक ब्रांच हटाई, वहाँ से 2 ब्रांचेस आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, पूरे पेड़ की हमने अच्छे से प्रूनिंग कर ली है। और अब मैं आपको आगे ये दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से मैं इस प्लांट को इस प्लांट की कटिंग से नए प्लांट को लगाऊंगी। इस तरीके से हमने जो वो प्रूनिंग करी थी प्लांट की, तो हमने ऐसे इस तरीके से इसकी कटिंग काट ली है। आप देख सकते हैं, ये इसकी कटिंग है। तो ये करीब हमने इसके 6 से 8 इंच की करीब हमने कटिंग्स ले ली हैं। तो ये जो थोड़ी सी बहुत ही पतली वाली कटिंग्स हैं, वो हम लोग पानी में ग्रो करेंगे। और ये जो थोड़ी सी हल्की सी मोटी स्टेम है जिनकी, ये तना, उनको हम सॉइल में अच्छे से प्रोपगेट कर देंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम ऐसे इतनी करीब 8 इंच के करीब हम कटिंग ले ली हमने। तो देखिए, जो ऐसी थोड़ी सी हार्ड टाइप की हैं, उन कटिंग्स को हम लोग ऐसे, हमने ये सॉइल ले लिया है। सॉइल में हमने ऊपर से ये फर्टिलाइज़र ऐड किया हुआ है। तो अब हमको करना क्या है, उसके लिए आप चाहे तो बिना किसी, जैसे रूट्स के लिए, रूट्स को जनरेट करने के लिए आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे ये जो एलोवेरा होता है, मैं उसके ऐसे छोटे छोटे ऐसे पीसेस ले लिए हैं मैंने, इस तरीके से। और इन पीसेस के अंदर हम लगा के इन कटिंग्स को लगाएंगे। तो देखिए, जैसे कि इस तरीके की कटिंग्स हैं। तो इनको मैंने करीब 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसमें भी काफ़ी लीव्स हैं, तो मैं ये ऊपर की लीव्स भी इसकी हटा दूँगी। ज़्यादा लीव्स नहीं रखनी है हमें, तो थोड़ी सी ऊपर की लीव्स छोड़ेंगे, टॉप की जो होंगी। बाकी नीचे की सारी एक्स्ट्रा लीव्स हटा देंगे। और ये जो कटिंग्स की लेंथ है, वो करीब 6 से 8 इंच के करीब होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक पॉलीथीन चाहिए होगी। इस तरीके से इतने हम लोग ऊपर स्लीव्स छोड़ देंगे, बाकी नीचे की पूरी स्टेम खाली रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये इसकी कटिंग है, ये कटिंग है, तो इसकी हम 2 कटिंग्स बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैं नोट के ऊपर से इसको ऐसे कट कर ले रही हूँ ऐसे। और फिर मैं ये देखिए, ये एलोवेरा जेल है, ये अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है, वरना अगर आप कोई रूटिंग हार्मोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऐसे इसके अंदर इसको ऐसे डाल दूँगी इस तरीके से। इससे क्या होती है, रूट्स अच्छे से जनरेट हो जाती हैं। इस तरीके से देखिए, मैंने इस कटिंग्स तैयार कर ली है ये वाली। और अब मुझे करना क्या है, मैं इस सॉइल को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जो मोटा मिट्टी का ढोका, इसको हटा देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैं इस सॉइल में थोड़ी सी वाटरिंग दे देती हूँ इसे। इस तरीके से मैं सारी कटिंग्स को तैयार कर लेती हूँ। तो ये मेरी सॉइल तैयार हो गई है। अब मैं इसमें ऐसे इस नाइफ़ की हेल्प से ऐसे होल कर लूँगी इस तरीके से। तो जैसा कि इस समय बरसातों का सीज़न चल रहा है, तो आप किसी भी प्लांट की अगर कटिंग इस समय लगाते हैं, तो वो ईज़िली अच्छे से ग्रो कर ले जाती है। वैसे ऑफ सीज़न में भी हो जाती है, वैसे इस सीज़न में बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। देखिए, कटिंग रेडी है, तो हम इसको इसके अंदर ऐसे करके दबा देंगे। इस तरीके से मैं बाकी की कटिंग्स को भी लगा देती हूँ इस तरीके से। तो वैसे ही कनेर के प्लांट्स काफ़ी जगह आपको मिल जाएंगे। आप इसकी कटिंग से भी नया प्लांट बना सकते हैं। बस आपको चाहिए क्या, आपको एक सेमी हार्ड टाइप की कटिंग हो, और इस तरीके से आप एक नया प्लांट अपने घर में बना सकते हैं। और एलोवेरा जो है, ये भी इजीली मिल जाता है। और अगर ना भी हो, तो इसकी जगह आप ऐसे भी इस कटिंग को लगा सकते हैं। बिना रूटिंग हार्मोन्स के भी कटिंग्स लग जाती हैं।
तो इस तरीके से कटिंग से आप बिना पैसे खर्च किए ईज़िली घर में अपने फ्लावरिंग ले सकते हैं। कटिंग्स तो आपको ईज़िली कहीं ना कहीं से मिल ही जाती हैं, पार्क वगैरह में भी लगे रहते हैं कनेर के प्लांट्स, या आपके किसी जानने वाले के यहाँ लगे हैं तो आप वहाँ से भी कटिंग ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनको साइड से अच्छे से इनकी जो सॉइल है उसको अच्छे से दबा दूँगी, जिससे कटिंग अच्छे से फिक्स हो जाए वहाँ पे। और अब क्या करना है, अब इस कटिंग को हम लोगों को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे। किसी भी प्लांट्स की कटिंग जब भी हम लगाते हैं तो हम उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में कोई भी कटिंग नहीं चल पाती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये एक पॉलीथीन ली है, जैसे प्लास्टिक वाली, और इसमें मैंने ऐसे छोटे छोटे से होल्ड कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब मैं वाटरिंग तो इसमें हो गई है, मैं इसमें हल्का सा पानी और डाल देती हूँ, और अब मैं इसको इस पॉलीथीन से कवर कर दूँगी। इस कटिंग को आपको कहाँ रखना है, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। आपको ये जो इसकी सॉइल है इसको बहुत ही ज़्यादा सॉगी नहीं करना है, मॉइस्ट होनी चाहिए, सॉगी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको ढक के रख देंगे, और इसको आप करीब 2 से 3 दिन बाद जब इसकी सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए तब इसको वाटरिंग दे देंगे, और इस कटिंग को हम इनडायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में रख देंगे। और फिर ये प्लास्टिक की बॉटल हमने ली है, इस तरीके से अगर आपके यहाँ कोई बॉटल हो ट्रांसपेरेंट, जिससे कि आपको दिखता रहे कि आपकी रूट्स आ रही हैं कि नहीं। और इस तरीके से मैंने यहाँ ये पतली वाली कटिंग्स ली हैं, अब मैं इसको नोट के नीचे से काट दूँगी इतना, इस तरीके से ऊपर की लीव्स भी कट कर देती हूँ। इस तरीके से कटिंग तैयार हो गई है, उसको हम ऐसे वाटर में ऐसे ही डाल देंगे। इसको भी आप इनडायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में रखिएगा, इस कटिंग्स को भी। ऊपर की जितनी लीव्स हैं उसमें से हमको काफ़ी लीव्स हटा देनी है, केवल कुछ ही लीव्स रखनी है। बस आपको कटिंग लगाने से पहले ये ध्यान रखना है कि इस कटिंग को आप करीब 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें, क्योंकि इसमें जो एक वाइट कलर का जो होता है वो रिलीज़ होता है वाइट कलर का, ये इसके कारण आपको इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से सारी कटिंग्स हम इसमें लगा देंगे। आप ज़्यादा सारी लगा दीजिए, उसमें से कई बार काफ़ी ख़राब हो जाती हैं और काफ़ी चल भी जाती हैं। तो आपके पास जितनी भी अवेलेबल हो आप उस हिसाब से इसमें लगा दीजिए, क्योंकि इनमें से कई बार काफ़ी कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं और काफ़ी लग भी जाती हैं। जैसे आप 5-6 कटिंग लगाएंगे तो उसमें से आपकी 2 ही 3 चलती हैं, 1-2 ख़राब ही हो जाती है कई बार। तो इस तरीके से इसको भी हम इनडायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में रख देंगे। तो अगर इस तरीके से आप चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं। और मैं जैसे ही इसमें रूट्स आती हैं मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय फ्रेंड्स।